22 अप्रैल का वो काला दिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में देश के अलग अलग कोने से पहलगाम घूमने पहुंचे कई नागरिकों की जान चली गई। पूरे देश आग बबूला हो उठा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ओर चल पड़ा। देश में उबाल के बाद साउथ अफ्रीका से बीच में ही वापस लौटे प्रधानमंत्री ने अपने देश की धरती से ऐलान कर दिया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब उन लोगों को जिन्होंने देश की इस धरती को गलत इरादे से देखा है, भारत ने पाकिस्तान की एक ऐसी नब्ज पर हाथ रख दिया जिससे आतंकी देश तिलमिला उठा। सबसे पहले पाकिस्तान को पानी के लिए मोहताज किया जाएगा, दर दर के धरोहर खाने के लिए मजबूर किया जाएगा, तड़पाया जाएगा। भारत का पानी पीकर भारत पर जहर उगलना अब भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के ऐतिहासिक फैसले ने पाकिस्तान की नींद और रवैया दोनों उड़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत पहुंचते ही एक कड़ा एक्शन लिया गया। 45 साल पुराने भारत ने इस समझौते को पूरी तरह से स्थगित कर दिया और निर्णय लिया और इसका असर बहुत जल्द जुलाई तड़पती गर्मी में दिखाई देने लगेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने इस कदम को एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया और खुलेआम भारत को गीदड़ भभकी दी है कि अब भारत ने पानी को रोकने की या मोड़ने की कोशिश की तो इसका जवाब हर पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियार से देना जरूरी पड़ेगा। सिंधु जल समझौता साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता के लिए हुआ था।
तब से अब तक चाहे कितनी भी बार युद्ध हुआ हो, इस समझौते पर आंच नहीं आई थी। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब देने की ठान ली। इस फैसले के बाद से पाकिस्तान के सुख चैन दोनों उड़ चुके हैं और बुरी तरह बौखला गया है पाकिस्तान। ये फैसला उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और भारत को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पहले भी कई बार पाक को चेतावनी दी गई, लेकिन ढीठ है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अब आतंक का जवाब सिर्फ कड़ी निंदा से नहीं चलेगा, मुंह तोड़ने से दिया जाएगा। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की 90% कृषि व्यवस्था सिंधु नदी से जल पर निर्भर है और भारत अगर डेटा शेयरिंग बंद करता है और बांधों का निर्णय तेज करता है तो अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान पानी के लिए तड़प उठेगा और मानसून में तो हालात और भी विनाशकारी हो सकते हैं। पाकिस्तान की धमकियों के इस दौर में पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो परमाणु एक हमारे पास आखिरी विकल्प होगा और उस परमाणु बम को छोड़ने में वो जरा भी देर नहीं करेंगे। यानी कि मुट्ठी भर पाकिस्तान विश्व गुरु बनने वाले भारत को धमकी दे रहा है। भारत अब वही कर रहा है जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता थी। अगर आतंक का जवाब अब जल्द से मिलेगा और शायद यही वो हथियार है जो बिना गोली चलाए भी पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर देगा। हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, वहां के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने दहशतगर्दी फैलाई है वो किसी से छुपी नहीं है। 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई और हत्या भी धर्म पूछकर की गई है, जिसे भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने खुली चेतावनी दी है और 24 घंटे में भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी हिदायत दे दी कि 24 घंटे के अंदर आप भारत को छोड़ दीजिए, वरना हाल आपका भी बहुत बुरा होगा। जल्द से तो पाकिस्तान बौखला ही उठा और उसके बाद अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए और बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ। न्यूज़ 14 टुडे। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।